आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौन रहने का अधिकार। कि क्या किसी व्यक्ति को मौन रहने का अधिकार है? अगर कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी को या आरोपी से पूछताछ करती है तो क्या वो व्यक्ति मौन रह सकता है? अगर मौन रह सकता है तो उसकी जांच कैसे की जाएगी? तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो शराब घोटाले में अभियुक्त आरोपी बनाए गए और उन्होंने मौन रहने का विकल्प चुना। जो जांच एजेंसी थी उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने एक निर्णय लेकर अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूर किया और कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी आरोपी ने मौन रहने का विकल्प चुना है तो कोई भी जांच एजेंसी उसके बारे में कोई अपनी तरफ से निर्णय या राय नहीं बना सकती। ऐसा उज्ज्वल भुइयां ने अरविंद केजरीवाल के मामले में टिप्पणी की और उन्हें रिहा कर दिया। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने उन्होंने ये कहा कि आरोपी के मौन रहने का अधिकार जो है वो बरकरार रखा, मतलब उसे नहीं तोड़ा। और न्यायमूर्ति ने यह कहा कि जांच एजेंसी अगर किसी आरोपी के खिलाफ उसे तब तक दोषी नहीं मान सकती कि उसके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकती जब उसने अपने मौन रहने का विकल्प चुना। मौन रहने के विकल्प के संदर्भ में संवैधानिक और कानूनी ढांचा भी है, जिसमें आपका अनुच्छेद 21 आता है, ठीक है, और सॉरी 21 नहीं, अनुच्छेद 21 के तहत तो ये मूल अधिकार ही है, ठीक है, और एक अनुच्छेद आता है 20(3). संविधान का अनुच्छेद जो 20(3) ने कहता है कि आत्मदोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और यह प्रावधान यह गारंटी देता है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इस अनुच्छेद ने अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की और उसके महत्व को, ठीक है, बनाए रखा। मेनका गांधी के मामले में भी, मेनका गांधी मामला 1976, ठीक है, इसमें भी न्यायपालिका ने व्याख्या की कि इसके आपराधिक मामलों में सभी कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो निष्पक्ष, न्यायसंगत और समानतापूर्ण होनी चाहिए, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मौन रहने का जो अधिकार है और इसकी उत्पत्ति और विकास जो है, इसके संबंध में जो है, मतलब कि मौन रहने का अधिकार जो है ये कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये अधिकार की बात कहाँ से आई? तो इसकी शुरुआत जो है वो मध्यकाल में इंग्लैंड से शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि मौन रहने के अधिकार की उत्पत्ति जो है वो मध्यकालीन इंग्लैंड में हुई और जहां पर कानूनी प्रथाएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कठोर थी। वहां पे एक सिद्धांत काम करता था, वह एक सिद्धांत जो था उस सिद्धांत के तहत ही मौन रहने की अधिकार की शुरुआत हुई, जिसमें नेमो डेविड प्रोडर इप्सम, ये वो सिद्धांत है जिसके तहत इंग्लैंड में मौन रहने की अधिकार की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को खुद पर आरोप लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत जो था वो कठोर प्रथाओं की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, या इस विश्वास को दर्शाता है कि व्यक्तियों को खुद का दोषी ठहराने के लिए मजबूर करना मौलिक न्याय का उल्लंघन है। इसी ने ऐसे सुधारों को जन्म दिया जिसमें बलपूर्वक पूछताछ तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित किया, यह सुनिश्चित किया कि व्यक्तियों को खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और आत्मदोष के विरुद्ध मौलिक सुरक्षा के रूप में चुप रहने के अधिकार को
कई कानूनी प्रणालियों में इसे शामिल किया गया, जो कि इसकी ऐतिहासिक जड़ों और मध्यकाल की प्रथाओं के विकास को दर्शाती है। अगर मौन रहने के अधिकार को देखा जाए तो इसके कौन कौन से मुख्य पहलू हो सकते हैं। इसमें जैसे आता है सबूतों की आवश्यकता। सबूतों की आवश्यकता आपराधिक मुकदमों में प्रतिवादी को अपराध को साबित करना राज्य या अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है, ठीक है। और अभियोजन पक्ष को प्रतिवादी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना होता है। और दूसरा आता है निर्दोषता की अवधारणा। निर्दोषता की अवधारणा। निर्दोषता की अवधारणा किसी आरोपी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे दोषी साबित ना किया जाए। यही धारणा आरोपी को अनुचित पक्षपात से बचाने में मदद करती है और मुकदमे की प्रक्रिया को निष्पक्ष सुनिश्चित करती है, ठीक है, निष्पक्ष सुनिश्चित करती है। और फिर है आत्मदोष से रक्षण। आत्मदोष से रक्षण मौन रहने का अधिकार जो है वो आरोपी को ऐसे बयान देने से रोकता है जिससे वह खुद को दोषी ठहरा सकता है। आरोपी को ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसे खुद को दोषी ठहराने की ओर ले जा सकते हैं। और अगर बात करें इसके अपवाद कौन कौन से हैं कि मौन रहने के अपवाद कौन कौन से हैं। यद्यपि मौन रहने का अधिकार जो है एक मौलिक सुरक्षा है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि विशिष्ट परिस्थितियों में कानून के अंतर्गत अभियुक्तों को जांच में सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे डीएनए विश्लेषण, ठीक है, फोटोग्राफ, वॉइस रिकॉर्डिंग और रक्त के नमूने आदि जो हैं शारीरिक सामग्री को उपलब्ध कराना, ये सब